हिस्ट्री में गॉड ने चुने हुए लोगों, प्रॉफिट्स के जरिए इंसानियत को गाइड किया है। ये प्रॉफिट्स अपनी ईमानदारी के लिए चुने गए मैसेंजर के तौर पर काम करते थे, अपनी कम्युनिटीज को गॉड का वर्ड देते थे। उनके रेवलेशंस बड़ी रिलीजन्स की बुनियाद बने, होली बुक्स में कंपाइल किए गए, जिन्होंने सोसाइटीज और बिलीफ्स को शेप्ड किया। ये स्क्रिप्चर्स मोरल टीचिंग्स, कानून और कहानियां देते थे ताकि लोगों को जस्टिस, कंपैशन और फेथ की तरफ गाइड किया जा सके। प्रॉफिट्स को अक्सर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता था। वो भ्रष्ट लीडर्स को चैलेंज करते थे और मोनोथीज्म और एथिकल लिविंग की तरफ वापसी के लिए कहते थे। मुश्किलों के बावजूद वो स्टेडफास्ट रहे, फेथ और परसिविरेंस की मिसाल बने। हर प्रॉफिट ने पहले वालों के मैसेज पर ही आगे काम किया, एक गॉड की पूजा करने और सही तरीके से जीने की कॉल को रिन्यू किया। रिवेलेशन की ये चेन एक यूनिफाइड डिवाइन प्लान को दिखाती है, अलग अलग लोगों को एक कंसिस्टेंट मैसेज के जरिए जोड़ती है। कोर वही रहता है, एक गॉड में बिलीफ, प्रेयर, चैरिटी और एथिकल कंडक्ट। ये टीचिंग्स लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है, पीस और पर्पस के लिए एक टाइमलेस रास्ता देती है। प्रॉफिट्स और होली बुक्स की लेगेसी इंसानियत की मीनिंग की एंड्यूरिंग सर्च का एक टेस्टामेंट है। उनका मैसेज हिस्ट्री में बुना हुआ ट्रूथ का एक सिंगल धागा है। तौरात या टोरा माउंट सिनाई पर प्रॉफिट मूसा मोसेस को रिवील की गई थी। इसने इजराइल के बच्चों को स्पिरिचुअल गाइडेंस और एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड दिया, उनकी आइडेंटिटी और सोसाइटी को शेप्ड करते हुए। तौरात का कोर मैसेज गॉड की वननेस था, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करना और मोनोथियज्म को फेथ की बुनियाद बनाना। इसके 10 कमांडमेंट्स, एथिक्स और जस्टिस के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बन गए। तौरात इजराइल के लोगों की हिस्ट्री भी बताती है, ओबीडियंस, फेथ और गॉड की मर्सी पर लेसन देती है। ये कहानियां कम्युनिटी के गॉड के साथ बॉन्ड और उनके पर्पस की भावना को मजबूत करती थी। मुस्लिम तौरात को एक फाउंडेशनल स्क्रिप्चर के तौर पर ऑनर करते हैं, हालांकि उनका मानना है कि इसका ओरिजिनल टेक्स्ट समय के साथ बदल गया है। कुरान अक्सर मूसा और तौरात का जिक्र करती है, इसके डिवाइन ओरिजिन और लास्टिंग इम्पैक्ट को अफर्म करते हुए। तौरात रिवेलेशन की चेन में एक जरूरी कड़ी के तौर पर खड़ी है, जनरेशंस के लिए रास्ता रोशन करती है। ज़बूर, जो प्रॉफिट दाऊद, डेविड को रिवील की गई थी, सेक्रेड सॉन्ग्स और प्रेयर्स का एक कलेक्शन है जिसे साल्म्स के नाम से जाना जाता है। तौरात से अलग ज़बूर भक्ति, प्रशंसा और गॉड के साथ पर्सनल कनेक्शन पर फोकस करती है। इसके पोएटिक वर्सेस कृतज्ञता, आशा और माफी के लिए अपील करते हैं, बिलीवर्स को गॉड में आराम ढूंढने के लिए एनकरेज करते हैं। दाऊद का एक जस्टिसपूर्ण राजा और विनम्र सेवक के तौर पर जीवन शक्ति और भक्ति के सामंजस्य का उदाहरण था। ज़बूर का मैसेज विश्वास, पूजा और सभी परिस्थितियों में गॉड की तरफ मुड़ना है। इसने बिलीवर्स के स्पिरिचुअल हार्ट को पोषण दिया, कानून को इमोशनल गहराई के साथ पूरा करते हुए। कुरान ज़बूर को डिवाइन विजडम के तौर पर कंफर्म करती है, इंसानियत को गाइड करने में इसकी भूमिका का सम्मान करती है। प्रशंसा और गॉड पर निर्भरता पर इसकी टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं, सभी धर्मों में सांत्वना देती हैं। ज़बूर स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन का एक टाइमलेस सोर्स बनी हुई है। इंजिल या गॉस्पेल मरियम के बेटे ईसा जीसस को रिवील की गई थी। ईसा का मिशन तौरात की भावना को फिर से जगाना था, प्यार, दया और करुणा पर जोर देते हुए। उनकी टीचिंग्स हम्बलता, हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल और सच्ची आस्था के लिए कहती थी। कहानियों और चमत्कारों के जरिए ईसा ने माफी और दूसरों की सेवा के इंजिल के मैसेज को मूर्त रूप दिया। वो सादगी से रहते थे, ये दिखाते हुए कि सच्ची महानता गॉड और इंसानियत के प्रति भक्ति में है। इस्लाम में ईसा को एक स्ट्रेंथशाली प्रॉफिट के तौर पर पूजा जाता है और इंजिल को मार्गदर्शन और प्रकाश की किताब के तौर पर ऑनरसित किया जाता है। हालांकि मुस्लिम मानते हैं कि ओरिजिनल इंजिल पूरी तरह से संरक्षित नहीं हुई है, इसके कोर वैल्यूज का सम्मान किया जाता है। प्यार और करुणा का इंजिल का मैसेज गॉड के मार्गदर्शन का सेंट्रल पार्ट बना हुआ है। कुरान, जो मोहम्मद को रिवील की गई थी, फाइनल और यूनिवर्सल डिवाइन स्क्रिप्चर है। ये तौरात, ज़बूर और इंजिल के मैसेजेस को कंफर्म और कंप्लीट करती है।
मोनोथीज्म की ओरिजिनल कॉल को बहाल करती है। कुरान पूरी इंसानियत को एड्रेस करती है, फेथ, एथिक्स, कानून और सोशल जस्टिस पर गाइडेंस देती है। इसका सेंट्रल मैसेज गॉड की वननेस और एक धार्मिक मर्सिलू जीवन जीने का इंपॉर्टेंस है। कुरान का संरक्षण यूनिक है। इसके टेक्स्ट में रिवेलेशन के बाद से कोई चेंज अप नहीं हुआ है। यह बिलीवर्स को पूजा, न्याय और सहानुभूति में एकजुट करती है, पर्सनल और कलेक्टिव कंडक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट देती है। सभी 4 बुकों की टीचिंग्स एक गॉड की पूजा करने और नैतिक रूप से जीने के लिए कहती हैं। उनका कलेक्टिव विजडम दिलों को शांति, न्याय और एकता की ओर गाइड करता रहता है।